बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वो शख्सियत जिनके सर जो एजुकेशन रिफॉर्म्स है कश्मीर की, अगर हम बात करेंगे वो सहरा जाता है। बिल्कुल इन्होंने काफ़ी कलीदी रोल अदा किया है यहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे। हमारी मुराद है डॉक्टर जिया नीतू से, जो कि नाज़िम तालीम है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कश्मीर। सर खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे ओवरऑल अगर आज का एजुकेशन सिनेरियो देखेंगे तो किस तरह के रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं यहाँ तक कि जो अगर एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन या फिर जो हायर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है तो उसमें जाना। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी नए इनिशिएटिव्स आ गए हैं टू एड्रेस द एलिमेंट्री लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले जो है केजी क्लासेस नहीं होती थी। किंडर गार्डन्स के हवाले से हमने अब एक शुरुआत करी है पिछले कई सालों से, और उसमें गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने आपकी बार जो है अच्छा खासे नंबर्स में हमें जो है गो हेड दे दिया है कि हम केजी क्लासेस ऑलमोस्ट हमारा टारगेट होगा कि आने वाले दिनों में हर स्कूल में हो, ताकि एलिमेंट्री लेवल पे जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा उस लेवल पे टीचर्स को जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो हमने कुछ एनजीओज़ के साथ मिलकर के वो ऑलरेडी एक करिकुलम तैयार किया है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी हम लोगों ने कोशिश करी है कि टीचर्स को जो है ट्रेन किया जाए, ताकि वो कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ है, अर्ली लर्निंग में है, तो उनको तैयार किया जाए। उसमें हम लोग जो है नेशनल लेवल की जो हमारी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, निपसिड है, निपा है, उनके साथ भी जो है कॉन्टैक्ट में है और टीचर्स को वहाँ भी ट्रेनिंग देने का जो है हम लोगों ने प्लान किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो SCRT है उन्होंने भी फुल फ्लेज्ड एक ट्रेनिंग शेड्यूल जो है तैयार किया हुआ है। उसमें मेन हमारा जो फोकस होगा वो एलिमेंट्री लेवल पे जो हमारे टीचर्स को ट्रेन करना है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे हमारा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो हमारे लैब्स हों, चाहे IST लैब्स हों, चाहे हमारे लेबॉर्ट्रीज़ हों, या इसी तरीके से जो एटल्टिंगटन लैब्स हों। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्लान किया हुआ कि एटलीस्ट हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे हम इन चीज़ों को हमारे बच्चों को दे पाएँ, ताकि वो हमारे नेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या नेशनल लेवल की का जो स्टैंडर्ड है उसके साथ वो कम्पीट कर पाएँ। कल विंटर ट्यूटोरियल्स के हवाले से क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल हुई है? देखिए, विंटर ट्यूटोरियल का जब डिसीजन हमने लिया, शुरू में हमें ज़रूर थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स इसलिए मिला क्योंकि हमने भी वो एक्सरसाइज एक टाइम बाउंड मैनर में स्टार्ट की, क्योंकि उस वक्त विंटर्स वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आई मस्ट थैंक जो हमारे CEOs हैं, ZDOs हैं, या हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज की डेट में 200 के करीब हमारे विंटर ट्यूटोरियल्स पूरे कश्मीर में चल रहे हैं, कश्मीर डिवीज़न में, जो कि ज़्यादातर दूर दराज इलाकों में है, मच्छल में है, टंगडार में, गुरेज़ में, या इसी तरीके से जो बाकी हमारे फॉर फ्लंग एरियाज़ हैं। तो 33,000 के करीब बच्चों को जो है उन ट्यूटोरियल्स में फ़ायदा मिला है। न सिर्फ कि हमने उन्हें एडिशनल एकेडमिक एक्टिविटी करवाई है, बल्कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मॉरल एजुकेशन हो, चाहे उनमें क्रिएटिविटी डेवलप करना हो, या चाहे उनमें बाकी जो उनके अंदर पोटेंशियल उसको उभारने की ज़रूरत हो, तो NGOs के साथ मिलकर के हमने एक अच्छा मॉडल उनको दिया हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यूनिफॉर्म सिलेबस जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात चली थी, लेकिन इस बार ये देखा गया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें सरासर वायलेट किया है उस पॉलिसी को, और अपनी जो पब्लिकेशंस हैं, मनचाही पब्लिकेशंस हैं, वो फिर से इंट्रोड्यूस किए स्कूल में। देखिए, जहाँ हमें कंप्लेंट ऐसी आई थी, हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है जिसमें जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन हेड कमेटी को कर रहा है। तो जिस जगह पे हमें कंप्लेंट आई थी कि ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, हमने स्कूल्स को क्लियरली जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि वट एवर इज़ द यूनिफॉर्म पॉलिसी इट हैज़ टू बी फॉलोड एवरीवेयर। हाँ, ज़रूर कुछ स्कूलों ने फिर अपनी जगह जो है हमें बताया कि कुछ उन्होंने बुक्स पेरेंट्स की कहने पे डिमांड करी, जो कि मॉरल एजुकेशन को लेकर के या कुछ और चीज़ों को लेकर के उन्हें इंट्रोड्यूस कराई थी। बट जो मेन हमारा फोकस है कि जो हमारे मेन बुक्स हैं दोज हैव टू बी यूनिफॉर्मली, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे प्राइवेट स्कूल जो है वो लेटर एंड सुपरिटेंडेंट नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, एंड दे विल नॉट अलाउ अस टू टेक एनी ऐसी एक्शन जिससे उन इंस्टीट्यूट्स को आगे कोई नुकसान होगा। तो DBT अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, जैसे फंक्शनल इंग्लिश के जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी एजुकेशन में, लेकिन आज की डेट में कुछ वैकेंसीज़ फिलअप हो गई है, जैसे प्रिंसिपल्स की हो गई है, CEOs की हो गई है, इसके बाद ZDOs और हेडमास्टर्स की होंगी, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लेक्चरर्स की जहाँ जिस सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ अवेलेबल है, ऑल एक्सरसाइज हैज़ बीन डन।
इट इज़ एट द एडवांस्ड स्टेज, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि वन टाइम एग्जीबिशन जिन्होंने बाद में डिग्री की थी उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, बट रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीट। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वी शुड सी दैट एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड।